हेलो है राम राम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आर्जेंट ऑफिशियल। मैं सौरभ गिराटी। हिस्ट्री देख रहे थे फोर्थ सेमेस्टर के लिए। आज अपन यूनिट 3 का 5th टॉपिक देखेंगे। अगर पहले के वीडियो देखने हैं तो मैंने प्ले लिस्ट बना रखी है, वहाँ देख लेना। 5th टॉपिक है भारत शासन अधिनियम 1935। यह ब्रिटिश संसद द्वारा पारित किया गया सबसे लंबा और सबसे जटिल अधिनियम था। यह भारत के वर्तमान संविधान का एक महत्वपूर्ण स्रोत है। पृष्ठभूमि और कारण। साइमन कमीशन की रिपोर्ट, गोलमेज सम्मेलन में हुई चर्चाएं, भारत में बढ़ती राष्ट्रवादी गतिविधि और पूर्ण स्वशासन की मांग। मुख्य प्रावधान क्या था 1935 के अधिनियम के? अखिल भारतीय संघ की स्थापना की जाएगी। इसने ब्रिटिश भारत के प्रांतों और रियासतों को मिलाकर एक अखिल भारतीय संघ के गठन का प्रावधान किया। महत्वपूर्ण तथ्य, यह संघ कभी अस्तित्व में नहीं आया क्योंकि रियासतें इसमें शामिल ही नहीं हुई। प्रांतों में द्वैध शासन का अंत और प्रांतीय स्वायत्तता की शुरुआत। प्रांतों को आंतरिक मामलों में काफी स्वायत्तता दी गई, यानी स्वतंत्रता दी गई। प्रांतीय विषय को पूरी तरह से लोकप्रिय मंत्रियों के नियंत्रण में लाया गया, जो विधानमंडल के प्रति जवाबदेह थे। महत्वपूर्ण तथ्य, यह भारत के संवैधानिक इतिहास में एक महत्वपूर्ण कदम था क्योंकि इसने प्रांतों को स्वशासन का अनुभव प्रदान किया। केंद्र में द्वैध शासन की शुरुआत हुई। केंद्र विषय को आरक्षित और हस्तांतरित श्रेणियों में बांटा गया, जैसा पहले प्रांतों में था। आरक्षित विषय गवर्नर जनरल और उसकी कार्यकारी परिषद द्वारा प्रशासित। हस्तांतरित विषय गवर्नर जनरल और मंत्रियों द्वारा प्रशासित। महत्वपूर्ण तथ्य, यह प्रावधान भी कभी पूरी तरह लागू नहीं हुआ। केंद्र में द्विसदनीय विधानमंडल। केंद्रीय विधानमंडल को संघीय विधानमंडल और राज्य परिषद में विभाजित किया गया। केंद्रीय विधानमंडल को संघीय विधानमंडल और राज्य विधानमंडल में बांट दिया गया। फेडरल कोर्ट की स्थापना। संघीय कानूनों से संबंधित विवादों को हल करने के लिए 1937 में एक संघीय न्यायालय की स्थापना की गई, जो बाद में भारत का सर्वोच्च न्यायालय बना। यानी न्यायालय की स्थापना की, फेडरल कोर्ट की स्थापना की गई। भारत परिषद का अंत। भारत के राज्य सचिव की सहायता के लिए स्थापित भारतीय परिषद को समाप्त कर दिया गया। पृथक निर्वाचन प्रणाली का विस्तार। दलितों और महिलाओं, श्रमिकों को पृथक निर्वाचन का प्रावधान किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना की गई। देश की मुद्रा और शाख को नियंत्रित करने के लिए बैंक की स्थापना की गई। बर्मा को भारत से अलग किया गया। अदन को ब्रिटिश क्राउन कॉलोनी बनाया गया। प्रभाव और महत्व। यह अधिनियम भारतीय संविधान का एक महत्वपूर्ण आधार बना। भारत के वर्तमान संविधान का लगभग 2/3 हिस्सा इस अधिनियम से लिया गया है। प्रांतीय स्वायत्तता ने प्रांतों में जिम्मेदार सरकार का अनुभव दिया, जिससे भारतीय नेताओं को शासन का अवसर मिला। हालांकि इसमें अभी भी भारतीयों को पूर्ण स्वशासन प्रदान नहीं किया था और वायसराय और गवर्नर के पास अभी भी व्यापक वीटो शक्तियाँ थीं। इसने सांप्रदायिक विभाजन को गहरा कर दिया था। यह संवैधानिक विकास की यात्रा भारत की स्वतंत्रता के लिए एक महत्वपूर्ण चरण था, जिसने धीरे धीरे भारतीयों को अपने देश पर शासन करने की शक्ति दी।